स्थायी डीजीपी क्यों नियुक्त नहीं कर रहे हैं? क्यों इस संबंध में शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? राज्यों से कड़े और तल्ख सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों नियम और कानूनों को दरकिनार करते हुए कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती की जा रही है, जबकि कई सीनियर आईपीएस अफसरों की अनदेखी हो रही है, उन्हें बाईपास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई व इससे जुड़े पहलुओं की। दरअसल इस अहम मसले को लेकर सावित्री पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहित 7 राज्यों को नोटिस जारी करके 6 हफ्तों में जवाब तलब किया है। यूपी के अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, पश्चिमी बंगाल है, झारखंड। इन राज्यों को भी जवाब देना है क्योंकि यहां पर भी कार्यवाहक यानी एडहॉक डीजीपी बनाए गए हैं। दरअसल हमारे देश में पुलिस तंत्र में आमूलचूल बदलाव को लेकर, सकारात्मक बदलाव को लेकर तमाम कोशिशें की गई, कई सारी कवायदें की गई। इस दिशा में किए गए प्रयासों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। इस कड़ी में विधि आयोग है, मलिमत कमेटी है, पद्मनाभ भैया कमेटी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये तमाम अहम कड़ियां हैं जिनके जरिए पुलिस सुधार के सपने देखे गए। इसी दिशा में 14 मई 1977 को केंद्र सरकार ने आईएएस अफसर धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित किया था, जिसने फरवरी 1979 से 1981 के बीच कुल 8 रिपोर्टें तैयार की और उन्हें सरकारों को सौंपा, तत्कालीन जो सरकारें थी। लेकिन इस पर जो ये आयोग की सिफारिशें थी, धर्मवीर आयोग की, उन्हें लागू ही नहीं किया जा सका। जब ये सब कुछ लागू नहीं हो सका तो इससे आहत होकर, उद्वेलित होकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे आईपीएस अफसर प्रकाश सिंह ने साल 1996 में एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, सिविल रिट याचिका। इसकी सुनवाई करते हुए साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दबाव से पुलिस प्रशासन को मुक्त करने की दिशा में बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे वो पुलिस सुधार की दिशा में बेहद अहम और बड़े महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए एक सपना देखा गया और ये माना गया कि राज्यों में जो पुलिस तंत्र है वो निष्पक्ष होकर और दबाव रहित होकर काम कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहला और अहम निर्देश दिया था वो डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दिया था। यूपीएससी को भेजे गए 3 वरिष्ठतम आईपीएस अफसर, जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर हैं, इनका एक पैनल कहा गया था, ये राज्य बनाकर भेजेंगे यूपीएससी को और उनमें से एक डीजीपी नियुक्त करेगा यूपीएससी, जिस पर अपनी मुहर लगाएगा। अपनी नौकरी के आखिरी वक्त बिता रहे यानी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब किसी पसंदीदा आईपीएस अफसर को एक्सटेंशन देकर डीजीपी बनाने के ट्रेंड पर रोक लगाना इसका मकसद था। ये जो कवायद की गई, राजनीतिक दखल और दबाव को कम करने के लिए कई और भी सुझाव दिए थे, जो निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें एक और महत्वपूर्ण था कि पुलिस जो मुखिया हो, डीजीपी हो, उसका कार्यकाल फिक्स्ड हो, यानी एक नियत कार्यकाल हो, क्योंकि जब कोई राजनेता बीच कार्यकाल में ही अफसर का तबादला करा देता है तो उसके मनोबल पर भी और उसके कार्यशैली पर भी उसका असर पड़ता है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सभी राज्यों को एक निर्देश दिया कि किसी भी पुलिस अफसर को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त ना करें। इस पद के जो दावेदार हैं, जिनको उनको लगता है, और वो सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट तैयार करें। उनमें से जो उपयुक्त नाम हैं वो 3 नामों के पैनल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजे और आयोग इस पर अपना निर्णय तय करेगा कि किसको वो सहमति देता है। अब इतने सख्त और जरूरी आदेशों को लेकर राज्यों का क्या रुख रहा, जरा उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों की अवहेलना करते हुए फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश में राजेंद्र रेड्डी को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2006 में, 2018 में भी आ चुके थे। इसके बाद तो अदालती निर्देशों की नाफरमानी का ये जो संक्रामक रोग था वो देखते देखते दूसरे राज्यों में भी फैलता चला गया। अभिनव कुमार को उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। इसे लेकर कई सवाल उठे और ये कहा गया कि कई जो उपयुक्त योग्य अफसर थे उनकी अनदेखी की गई, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बना दिया कार्यवाहक। 12 मई 2022 को डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, डीएस चौहान को बतौर कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में नियुक्त कर दिया योगी सरकार ने।
चौहान के बाद फिर डॉक्टर आर के विश्वकर्मा और फिर विजय कुमार, ये भी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ही उत्तर प्रदेश में काम करते रहे। इसी साल 1 फरवरी को 2024 को यानी यूपी के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, इन्हें बतौर कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण करवा दिया गया योगी सरकार द्वारा। 4 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यवाहक डीजीपी। जो पूर्व आईपीएस अफसर प्रकाश सिंह मानते हैं कि चहेते जो अफसर होते हैं राज्यों के, वो पुलिस मुखिया के पद पर बैठाने के लिए जो सत्ताएं होती हैं वो ये सारा काम करती हैं। यूपीएससी के पैनल का जो विकल्प है उसकी काट उन्होंने खोज निकाला है। एक डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के सुरखान सिंह, वो भी कहते हैं कि कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती को लिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही साफ तौर से मनाही की हो, सख्ती दिखाई हो, लेकिन ज़्यादातर राज्य निष्पक्ष डीजीपी बनाना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए चहेतों को पुलिस मुखिया की कुर्सी पर काबिज कराने के लिए जो कार्यवाहक डीजीपी का फार्मूला है वो अपना लेते हैं। उसके जरिए ये जो डीजीपी का जो पैनल भेजना होता है उससे वो बच निकलते हैं। वह कहते हैं कि कार्यवाहक को पुलिस फोर्स भी उतनी गंभीरता से नहीं लेता है और उसे लीडर के तौर पर मानने में भी कुछ ऊहापोह रहता है। साल 2006 के पुलिस सुधार आयोग जो था उस पर अमल करने के लिए, समीक्षा करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केटी थॉमस की अगुवाई में 3 सदस्यों की एक कमेटी जो गठित की थी पुलिस सुधारों को लिए, जो 2006 में निर्देश दिए थे। उन सुधारों पर अमल करने की समीक्षा के दौरान जब केटी थॉमस एनालाइज कर रहे थे तो वो बड़े हैरान रह गए कि राज्य किन किन तरीकों से सर्वोच्च अदालत के निर्देशों को धता बताने के लिए तमाम पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तमाम बहाने खोजकर निकाल रहे हैं, कई तरीके निकाल रहे हैं। इस कमेटी की सिफारिशें भी फाइलों में कैद रह गई हैं। गौरतलब है कि मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, ये दरअसल सौली सोराब जी, जाने मानी हस्ती देश के, उनके साथ ही कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर, एनजीओ के लोग, सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया था। इसके अलावा जूलियो रिबेरियो पुलिस आईपीएस अफसर थे पूर्व, और ये पद्मनाभ भैया, वीएस मलीमत, ये तमाम लोगों की अध्यक्षता में कई समितियां बनी थी जो उन्होंने पुलिस सुधार संबंधी जो रिपोर्ट्स दिए थे, बड़े बेहतरीन सुझाव दिए। लेकिन दशकों से ये सभी सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, अपनी धूल फाँक रही हैं। योगी राज के 7 वर्षों के शासनकाल में 8 डीजीपी तैनात हो चुके हैं। बाकी राज्य भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। कार्यवाहक डीजीपी जो बनाने के लिए उन्होंने अपना एक अलग नियम बना लिया है, एक अलग फार्मूला तैयार कर लिया है और वो पैनल भेजने से बच निकल रहे हैं राज्य तमाम। अब इसीलिए नोटिस जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जाहिर है कि ज्यादातर राजनेता पुलिस सुधार लागू करके पुलिसिया तंत्र को निष्पक्ष और दबाव रहित बनाना ही नहीं चाहते हैं। लिहाजा ना इस दिशा में सरकारों की कोई नीति दिखती है, ना ही नीयत दिखती है, और अभी हाल फिलहाल कोई मंशा भी दिखाई नहीं देती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अगला कदम क्या उठाता है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।